करना है। अब इसका नेक्स्ट रूल यहां से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रूल है डोंट यूज ए और एन विद दीज वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं यहां पे, इसके साथ कभी भी ए और एन नहीं लगाना है। देखिए अभी मैंने बताया वाटर को हम काउंट कर ही नहीं सकते, ऐसे फर्नीचर को भी काउंट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे फर्नीचर को क्यों नहीं काउंट कर सकते, वैसे ये नाउन का पार्ट है, फिर भी मैं बता रहा हूं। अरे भाई फर्नीचर के अंदर की चीजों को काउंट कर सकते हैं ना हम, जैसे टेबल है, चेयर है, बेड है, सोफाज है, लेकिन फर्नीचर को कैसे काउंट कर सकते हो आप? तो फर्नीचर नहीं काउंट हो सकता। न्यूज को भी काउंट नहीं कर सकते हम कि एक न्यूज है, दो न्यूज है। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, भी बताऊंगा। अ पीस ऑफ गुड न्यूज, अ पीस ऑफ बैड न्यूज करके बनाना पड़ेगा। लेकिन आई हैव अ न्यूज फॉर यू कहना गलत है। ऐसी वर्क, काम को आप काउंट ही नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूं आपको कितने काम है, तो वैसे तो आप हिंदी में बोलोगे सर मेरे को घर पे 2 काम है, 3 काम है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि काम दिख थोड़ी ना रहा। अगर दिखता तभी तो उसको हम काउंट कर पाते, काम तो दिख ही नहीं रहा हमें। ऐसे ही देखिए गोल्ड, घी, गोल्ड आपको पता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल हो गया, इनको तो काउंट ही नहीं किया जा सकता, है ना, कि मेरे पास 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, ऐसे कैसे? घी को काउंट कर पाएंगे? नहीं। इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, कोल, ऑयल, पोएट्री, ट्रैफिक, पेपर, लगेज, चौक, म्यूजिक, इन सबको काउंट नहीं कर सकते। अब बोलना म्यूजिक, अरे भाई मैं एक दिन में 5 म्यूजिक सुनता। अरे भाई म्यूजिक नहीं सुनते आप, सॉन्ग सुनते हो, तो उसको सॉन्ग्स बोला जा सकता है। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें हम एस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लूरल नहीं बना सकते उसका। ठीक बात है ना? कैसे का देखिए, कभी आपने वाटर सुना है, पानी बहुत सारे। फर्नीचर सुना है, न्यूज तो खुद ही न्यूज है, उसमें न्यूजेस थोड़ी ना हो जाएगा। चॉक्स, वर्क्स, हालांकि हम जल्दी जल्दी में वर्क्स बोल देते हैं, वो गलत होता है। गोल्ड्स, घीज, एडवाइजेस, कोल्स, ऑयल्स, पोएट्रीज, ट्रैफिक्स, पेपर्स, हम जल्दीबाजी में बोल देते हैं, वो गलत पॉइंट ऑफ स्पीकिंग हो जाती है। वो मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो ये सारे, इनके साथ हमें ए ना तो एन यूज करना है। अब अगर ये यूज ही नहीं करना तो करना क्या है ये समझ। देखिए पेपर में आया हुआ कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं मैं, बार बार पेपर में आते रहते हैं। ये देखिए कैसे। लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए अगर पानी मांग रहे हैं आप तो ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। आप ऐसे बोलेंगे आई वॉन्ट अ वाटर, आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ग्लास के लिए ए आ रहा है। अब देखिए आपके पास अगर एक न्यू इंफॉर्मेशन है तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर दैट, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि आई हैव एन इंफॉर्मेशन या अ इंफॉर्मेशन। अ सेट ऑफ फर्नीचर, देखिए फर्नीचर का सेट होता है अपना, तो ए यहां लगाया जा सकता है, सही है। अ पीस ऑफ वर्क कह सकते हैं आप। देखिए वर्क के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव, या तो आप सिंपली वर्क बोल दीजिए, आई हैव वर्क एट माई होम, या बोल सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आप इसे बोल सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, या आप इसे बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क बोल सकते हैं आप। इसी के अलावा आई हैव अ प्लेंटी ऑफ वर्क, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ वर्क बोल सकते हैं आप। आई हैव मच वर्क बोल सकते हैं आप, मच वर्क, या आप बोल सकते हैं आई हैव सम वर्क। ये देखिए कितने सारे वर्ड हैं आपके पास, लेकिन आपको यही यूज करना है, आई हैव अ वर्क। फिर गलत, क्योंकि वर्क को तो काउंट ही नहीं कर सकते, तो ए कैसे आ जाएगा? तो सिंपली आप आई हैव वर्क बोल सकते हो, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव प्लेंटी ऑफ वर्क, या आई हैव मच वर्क, सम वर्क, इनको बोल सकते हैं। ए इनके साथ कभी नहीं लगेगा। कुछ कंडीशन है, वो चीजें बाद में बताइए। ऐसी न्यूज बतानी है तो अ पीस ऑफ न्यूज, पेपर बताना है तो अ शीट ऑफ पेपर, अ बिट ऑफ राइस। राइस अगर बात की जाए, अब आप बोलोगे सर राइस काउंट तो कर सकते हैं, तो भैया देखिए जो चीजें याद रखिए यूनिट में हो ना, हमेशा के लिए बता रहा हूं मैं, वैसे ये नाउन का पार्ट है, जो चीजें यूनिट में हो, जिसको आप किलो, किलोग्राम, है ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो वो सब चीजें क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वो सब चीजें क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ब्रेड के लिए लोफ होता है, सॉरी, LOAF, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड। आप ब्रेड अगर मांगने जा रहे हैं, सर मुझे एक ब्रेड चाहिए, तो भाई एक ब्रेड नहीं होता है, ब्रेड का जो पैकेट है ना उसके अंदर से एक पीस बोल सकते हो, या तो अ पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, नहीं, या आप बोल सकते हो आई वॉन्ट अ लोफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड तो पूरी होती है, वो उसका एक पार्ट अगर बात की जाए तो लोफ बोला जाता है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, लास्ट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इडियमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन, बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए आप इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो वो पॉइंट यहां भी है, लेकिन उसके साथ किसी के साथ ए आता है, किसी के साथ मतलब ए एन आता है, किसी के साथ नहीं आता है। जैसे पहला पॉइंट देखिए यहां पे ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में में होता है, सॉरी में किया जाता है, कहीं कहीं नहीं किया जाता है, वो भी मैं बताता हूं। देखिए जैसे लिख रहे हो कभी भी नंबर ऑफ लिख रहे हो आप, जैसे मैं बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम हियर, गलत है सेंटेंस, आपको उसके पहले ये फिक्स्ड है, ए लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो इडियोमेटिक यूजेस है ना ये फिक्स्ड है, कि कहीं कहीं ए आएगा, कहीं कहीं एन आएगा, आएगा ही आएगा, बिना उसके आप बनाएंगे तो वो गलत है। अब ये चीजें थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। तो ये कौन से वर्ड है, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ। जैसे मैं बोलूं आई हैव लॉट ऑफ मनी, गलत, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी बोलना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे देखिए अ गुड मैनी ऑफ, सभी के पहले आ रहे हैं नहीं, ग्रेट नंबर ऑफ, अ फॉक ऑफ, ठीक है, आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल होता है किसी चीज को शॉर्ट में बताना। जैसे इधर देखिए कैन यू प्लीज टेल मी दिस स्टोरी इन अ नटशेल। अब पेपर में ऐसा जाएगा इन नटशेल लिखा जाएगा और नहीं दिया गया होगा, तो भाई आप देखिए ना इन अ नटशेल ये फिक्स्ड है, याद रखना है। आप कभी भी इन हरी नहीं बोलेंगे, आई एम इन हरी नाउ, गलत, आई एम इन अ हरी नाउ ऐसे बोलेंगे। तो इसके अंदर पता चल रहा है आपको कुछ फ्रेज है जिसके अंदर ऑलरेडी आपको वो एग्जिस्टेड मिलेगी। इन अ टेम्पर कहना सही है, इन टेम्पर कहना गलत है। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब पास में ही होना कोई चीज, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो फिर से ए आ गया। एट अ लॉस, एट अ हम्बल पाए, हैव अ ड्रिंक। देखिए आप किसी को बोल रहे हो हैव ड्रिंक तो वो गलत है, आपको बोलना पड़ेगा हैव अ ड्रिंक, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ए लगेगा ही लगेगा यहाँ। ऐसे ही हैव अ चैट, है ना, हैव अ चैट। हैव अ फीवर, जैसे आई हैड अ फीवर यस्टरडे, मुझे कल रात बुखार था, मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई हैड फीवर यस्टरडे, तो मैं बोलूंगा आई हैड अ फीवर यस्टरडे। ऐसी आई हैव अ पेन, आई हैव पेन नहीं बोलेंगे। फिर देखिए इन अ रेज, मेक अ नॉइज, ये पता ही आपको है ना। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज कहना सही है या स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। याद रखिए इंग्लिश का रूल है, टेल अ लाई, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बहुत बोलते हो ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू टेल अ लाई, ना कि यू टेल लाई, गलत हो जाएगा। इन अ मूड, आई वॉज इन अ मूड टू टीच यू इन द क्लास, तो इन अ मूड लगाना जरूरी है। तो ये कुछ सारे वर्ड, टेक अ रेस्ट, एट अ डिस्काउंट, टेक अ हिंट, है ना। इट इज अ पिटी, सॉरी ये पिटी है, इसका पूरा का मतलब होता है इट इज अ पिटी, मतलब बहुत अफसोस की बात है ना, कोई अफसोस की बात होती है उसे बोलते हैं इट इज अ पिटी। इट इज अ शेम, इट इज अ वंडर, इट इज अ सरप्राइज, तो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज सरप्राइज फॉर यू, इट इज अ सरप्राइज फॉर यू ऐसे बोलेंगे। तो ये कुछ पता चले समझ में, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, और जब आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं ना, याद रखिए पकड़ पाने मुश्किल हो जाते हैं अगर आपने सब चीजें नहीं पढ़ी अच्छे से। अब देखिए आप खुद इजीली बता पाएंगे अगर मैं यहां स्लैशेस दे दूं। देखिए यहां ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये है सी ऑप्शन, और लास्ट आप सभी को पता है नो एरर हमेशा डी ऑप्शन रहता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा इसको पढ़ के, शी इज इन फिक्स इन दिस मैटर, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों, शी इज इन अ फिक्स बोलना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है इन अ फिक्स, एट अ लॉस, तो इसमें फिक्स्ड है, आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है। और देखिए राहुल वॉज एट लॉस व्हेन ही सॉ द पजल, एट लॉस मतलब क्या होता है, घबरा गया, है ना, वो घबरा गया, वो सॉल्व नहीं कर, जब उसको पजल उसने देखा। तो इधर देखिए यहां गलती है, राहुल वॉज एट अ लॉस होना चाहिए सही, ये फ्रेज है एट अ लॉस। नेक्स्ट देखिए शी डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन डांसिंग, वो डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो गलत हो गया। शी डज नॉट टेक, ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होना चाहिए, क्या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैज बीन सीन, ना कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आप ऐसे यूज कर दोगे। ही हैज लॉट ऑफ वर्क, अभी बताया था मैंने, आई हैव लॉट ऑफ वर्क कहना गलत है। पहली बात तो इसको टी नहीं बोलते, इसको डी साउंड प्रोनाउंस करते हैं, लॉट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं लॉर्ड, बोलिए लॉर्ड। और इधर देखिए ऑफ को ऑफ नहीं बोलेंगे, वी बोलते हैं शॉर्ट में। आई हैव लॉट ऑफ, वर्क का साउंड आता है वो, लॉर्ड ऑफ वर्क। तो इधर देखिए क्या बोलेंगे हम, यहाँ अ लॉर्ड ऑफ वर्क बोलेंगे नहीं, अ लॉर्ड ऑफ वर्क, लॉर्ड ऑफ वर्क, ऑफ नहीं बोल रहा हूं मैं। शी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग नटशेल, गलत हो गया, हालांकि सर इन भी आना चाहिए था, इन अ नटशेल होना चाहिए था, इन अ नटशेल। नेक्स्ट
इट इज पिटी, ये बड़े अफसोस की बात है, दैट आई डिड नॉट कम यस्टरडे, कि मैं यस्टरडे को नहीं आ पाया। तो पता चल गया आपको। तो इट इज, ये तो ठीक है, पिटी इसके पहले ए आना चाहिए, ऊपर मैंने अभी बताया था, इट इज अ पिटी, इट इज अ शेम, इट इज अ सरप्राइज। आगे बढ़िए, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डिलेमा, ये सही है, इन अ डिलेमा आना चाहिए, इन डिलेमा नहीं, मतलब दुविधा में। क्या होता है इसका मतलब? दुविधा में या परेशानी में, समस्या में। प्लीज गिव मी अ ब्रेकफास्ट, अब याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी ये सारे वर्ड्स आ जाए, कौन से, ये समझिए, अगर कभी भी ये वर्ड्स आ जाए, क्या लिखा जाए? ब्रेकफास्ट, लिखा जाए ब्रेकफास्ट, इसे देखिए ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट, या लिखा जाए डिनर, या लिखा जाए लंच, या लिखा जाए लंच, या लिखा जाए ब्रंच, ब्रंच, या लिखा जाए सपर, क्या जाए सपर, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, या लिखा जाए टी या कॉफी, ये क्या वर्ड्स हैं ये समझिए, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ब्रंच। ब्रंच कब होता है? ब्रंच उसे बोलते हैं जब आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और काफी लेट लेते हो, जैसे मॉर्निंग में लेट उठे 10-11 बजे, 12 बजे, आप जब हमें लंच करना चाहिए, आप ब्रेकफास्ट करें, तो उसे ब्रंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? ब्रंच। तो कभी भी खाने पीने की चीजों के साथ, क्या बोला मैंने? खाने पीने की चीजों के साथ, और दूसरा ये ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर, इनके पहले ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, ये अलग से याद रखना है। मतलब फूड आइटम्स के साथ ये यूज नहीं करना होता है, शायद नीचे पीडीएफ में होगा भी, हाँ जी ये लिखा हुआ है, देखिए देखिए, फूड आइटम्स मतलब नेम ऑफ मील्स के पहले ए और एन का यूज नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि देखिए ब्रेकफास्ट अभी मैंने बताया, लंच बताया, ब्रंच बताया, सपर बताया, डिनर है, टी है ना, तो इनके साथ जैसे कौन सा सही है? गिव अ ब्रेकफास्ट या गिव ब्रेकफास्ट, ये सही है, ना कि लगाना जरूरी नहीं है। गिव डिनर, गिव ब्रंच, है ना, ये सही है, गिव डिनर, गिव लंच, गिव सपर, है ना, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव ब्रेकफास्ट। मैं आपसे बोलूं भाई ब्रेकफास्ट कर लो, तो मैं कैसे बोलूंगा? हैव ब्रेकफास्ट, ना कि हैव अ ब्रेकफास्ट, ये गलत है, ठीक है। तो ये देखिए हैव से सारे वर्ड्स, तो हैव अ डिनर, एट अ ब्रेकफास्ट, अब ये क्या है? ये पॉइंट अलग है, तो ये सारे समझ में, गिव टी या हैव टी भी बोल सकते हैं, हैव आ जाए, गिव आ जाए, तो इसके साथ अगर कोई फूड आइटम आ रहा है तो उसके साथ आपको ए और एन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आई होप कि आपको यहां तक चीजें, अच्छा एक पॉइंट और समझा देता हूं, लेकिन एडजेक्टिव आने पर यूज कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे, देखिए, जैसे मैं बोलूं आई हैड अ गुड लंच, है ना, मुझे मतलब बहुत अच्छा लंच मिला, तो इधर देखिए लंच तो आ रहा है, लेकिन लंच के पहले क्या रहा है? गुड, और गुड क्या एक एडजेक्टिव है या नहीं, तो उसके पहले ए लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अगर मैं ये बोलूं अ ब्रेकफास्ट तो गलत है, लेकिन डिलीशियस क्या एक एडजेक्टिव है, अब यहां सही है, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अ नाइस सपर, है ना, शी हैड अ नाइस सपर, या अ ग्रेट टी, ये सब यूज किए जा सकते हैं। ये अलग पॉइंट है, इसे देखिए, अभी मैंने बताया हैव अ डिनर कहना गलत है, हैव डिनर कहेंगे, एट ब्रेकफास्ट कहना सही है, याद रखिए। जैसे मैं बोलूं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, मैंने लिखा आई एम एट ब्रेकफास्ट, इसका क्या मतलब है? आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, समझ में आया? इसका मतलब है भाई मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, तो इसको आप शॉर्ट में इतना नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आई एम एट ब्रेकफास्ट, तो ये सही है, इसका मतलब एट लगा सकते हो आप, एट लंच लगा सकते हो, लॉन्च नहीं लंच, बिफोर डिनर लगा सकते हो, आफ्टर डिनर लेकिन ए और एन का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था क्या हमारा आर्टिकल का पार्ट नंबर 1। तो इधर देखिए, अगर आपको फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वॉक फॉर एसएससी, इंस्टाग्राम ये तो नहीं है खैर, वो भी वॉक फॉर एसएससी है, क्या है? वॉक फॉर एसएससी, मतलब यही, और यूट्यूब चैनल पे भी जैसे कि है।